आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लोग ईएमआई में कैसे फंस जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ईएमआई एक ऐसी चीज है कि आपको धीरे धीरे वो जाल में फंसा लेती है, जिसे आप ईएमआई ट्रैप कहते हैं। तो आज हम ईएमआई में कैसे आदमी फंस जा रहे हैं, और भारत के कितने बहुत सारे लोग जो है वो ईएमआई में फंस जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। चलिए अब चलते हैं कि ईएमआई का ट्रैप कैसे शुरू होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि आपने महीना 30,000 रुपया आपकी कमाई है, 30,000 रुपया महीने आप कमाते हो। तो उसके बाद मान के चलिए ईएमआई का ट्रैप जो है कैसे फंसता है, मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आप मान के चलिए कोई फोन खरीद लिए, आपको मान के चलिए आईफोन खरीदना है। आपने अभी जैसे कि आदमी लेते हैं 1.5 लाख 2 लाख का आईफोन लेते हैं, तो आपने 2 लाख का आईफोन ले लिया। 2 लाख का आईफोन ले लिया, तो आपकी जो मंथली इनकम थी वो 30,000 रुपये थी। 30,000 रुपये थी, तो 2 लाख का यदि आप फोन लेते हैं तो आपका 7-8 हजार रुपया महीना इजिली चला जाएगा। तो 7 हजार रुपया महीना उसका आईफोन का जो किस्त है वो उनके देने में चला गया। उसके बाद क्या होगा, जैसे कि उसने आईफोन खरीद लिए, तो आपको मान के चलिए उसका दोस्त कोई होगा जो वो अच्छा कार, मान के लो उन्हें बुलेट बुलेट खरीदी है, तो उसको भी शौक होगा कि हम भी बुलेट खरीदे। उसको भी अंदर से एक होता है ना, चुल मच जाती है, और वो मतलब जो दोस्त खरीदता है उसको उसको भी खरीदना है। तो उसने 3 लाख का बाइक भी खरीद लिया। 3 लाख का बाइक भी खरीद लिया। तो वो क्या है, जैसे कि 3 लाख का बाइक खरीद लिया, तो उसका भी महीना, उसका ईएमआई 10,000 रुपया महीना आएगा। 10,000 रुपया महीना आएगा। तो उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद वो सोचेगा कि नहीं, हम तो कहीं घूमने चले जाते हैं, ऐसा वो सोचने लगता है। क्योंकि अभी का जो जनरेशन है वो सिर्फ शो ऑफ के लिए हुआ है। जैसे कि वो 30,000 रुपया कमा रहा है, तो वो सोचता है कि हम 30,000 रुपया पूरा खर्च कर लें, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि वो धीरे धीरे ईएमआई के ट्रैप में फंसता चला जा रहा है। तो जैसे कि वो पहले 2 लाख का आईफोन खरीदा, उसके बाद वो 3 लाख का बाइक खरीदा, तो उसका मान के चलिए मंथली इनकम जो है वो 30,000 रुपये था, और अभी उसका 10,000 और 7,000 17,000 रुपया उसका सिर्फ ईएमआई में जा रहा है। 17,000 रुपये उसका ईएमआई में जा रहा है। तो ये 30,000 रुपये है, उसमें उसको घर का एक्सपेंस भी तो देखना है कि उसका घर का एक्सपेंस कितना है। तो उसका घर का एक्सपेंस लगभग लगभग आपका, जैसे कि आप एक रूल के हिसाब से आप जानते ही होंगे कि वो रूल है 50-30-20 रूल, ये आप जानते ही होंगे। तो जैसे कि 50% आपका, जैसे 30,000 रुपये कमा रहे हैं, तो आपका 50% जो है वो आपका नीड्स में चला जाएगा, यानी जरूरत की चीज में चला जाएगा। तो इसका 15,000 रुपया ये अपना घर का खर्चा करने में चल जाता है। उसके बाद ये जो आपका ये 17,000 रुपया है, तो वो 30,000 रुपया कमाता है, तो उसके बाद 15,000 रुपये ही बच रहा है। तो उसके बाद उसका 2,000 रुपया महीना एक्स्ट्रा जाने लग जाएगा। तो उसके बाद ये क्या करेगा, उसके बाद ये फिर लोन लेगा, उसके बाद वो लोन को चुकाने के लिए वो फिर लोन लेगा। ऐसे करते करते वो ईएमआई का ट्रैप में फंस जाता है। अब चलते हैं ईएमआई का सबसे बड़ा ट्रैप जो होता है वो आप समझते हो। जैसे कि आपने जो 3 लाख का बाइक खरीदी, तो आपको शुरू में लगता होगा कि ये 10,000 का महीना छोटी बात है, लेकिन ये धीरे धीरे क्या होगा, आपको ये छोटा अमाउंट लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब इसका इंटरेस्ट भी तो लगना है। जैसे कि आप 3 लाख का बाइक लोगे, तो उसका लगभग लगभग आपका 10% का एनुअल इंटरेस्ट लग जाएगा। तो ऐसे कि जैसे 3 लाख आपने बाइक खरीदी, तो आपका 3.5 लाख रुपया का वो बाइक पड़ जाएगा। छोटा अमाउंट से उसका धीरे धीरे इतना इंटरेस्ट बन जाता है कि उसका जो जो आप 3 लाख का बाइक खरीदी, वो 3.5 लाख का उसका हो जाता है, और वो 2 लाख का जो फोन खरीदा वो उसका 2.5 लाख का हो जाता है। तो ईएमआई में लोग आजकल ऐसे ही फंस रहे हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।